था, किस तरह का भ्रष्टाचार वहाँ होता था और किस तरह की कार्रवाई की जा रही है और नया आयोग कब तक गठित होगा? देखिए, विधानसभा में नियम 130 के तहत केवल सिंह पठानिया, मनिंदर राजन, अजय सोलंकी और चंद्रशेखर जी ने चर्चा लाई थी। और विडंबना देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो सभी विधायक हैं, वो आज कोई मतलब नहीं था वॉकआउट करने का, आपने भी देखा। लेकिन वो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो धांधलियां हो रही थी, उस चर्चा में भाग लेने से के लिए लेना ही नहीं चाहते थे, वो भागना चाहते थे। और जब वो भागना चाहते थे तो उन्होंने एक बहाना पकड़ा कि स्पीकर सामने अवमानना की बात कही और उसके आधार पर उन्होंने चर्चा में भाग नहीं लिया। मैंने अंदर विधानसभा में पूरे जो प्रश्न थे उनका उत्तर दिया और कहा पेपर लीक की होते थे, पेपर बेचे जाते थे, 22 आदमियों को अरेस्ट कर लिया गया है और जो और आदमी हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि जो भी इसमें सम्मिलित पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक करवाया जाता था, 50,000, 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपए में पेपर बेचा जाता था और पूरा आंसर शीट भी मैंने आपको बताई कि आंसर शीट के पेपर भी उनको बता दिए जाते थे और उस आधार पर उनका चयन होता था। हमने ये कहा है कि जब तक नया कोई चयन आयोग नहीं बन जाता तब तक हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत हमारी पोस्टें भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और नया चयन आयोग जब तक नहीं बन जाता तब तक हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ही सभी एग्जाम्स को लेगा। क्या राजनीतिक संरक्षण भी? इसके अलावा जो भी राजनीतिक लोग इसमें कोई सम्मिलित पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी हमारी सरकार कड़े से कड़ा कदम उठाएगी। जिन युवाओं के अभी टेस्ट नहीं हुए हैं लेकिन उनके पेपर लीक हो गए हैं, अगर उनकी एज उस समय जब उन्होंने फॉर्म भरा था उस समय 45 साल से नीचे थी तो उनकी एज में भी हमने रिलैक्सेशन दे दिया है और जो एग्ज़ाम अभी पब्लिक सर्विस कमीशन करवाएगा उसमें भी उनकी रिलैक्सेशन को माना जाएगा। जो नया चयन आयोग जो बनेगा उसके लिए दीपक सानंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन कर दिया गया, 3 सदस्य, जो अपनी रिपोर्ट जल्दी ही सरकार को देगी और उसके बाद जो नया आयोग होगा वो हमीरपुर में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहीं खोला जाएगा। उस दृष्टि से जो चयन कमेटी है हमारी, वो पारदर्शिता कैसे बने, कैसे पेपर लीक ना हो, उस दृष्टि से काम करना उसने शुरू कर दिया और आने वाले समय में जल्दी ही नए आयोग का गठन करके हमीरपुर में उसका कार्यालय को स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन तब तक सभी जो एग्जाम होंगे वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लेगा। में ये भी मांग उठी जो पुलिस पेपर भर्ती की जो है जांच सरकार को करनी चाहिए, पूर्व में आपने भी मांग की थी। किसकी? पुलिस पेपर लीक मामला। देखो, पुलिस पेपर भर्ती मांग की जो बात है उसमें प्रक्रिया चल रही है। हम देख रहे हैं कि कैसे उसमें आगे बढ़ा जाए। सीबीआई उसमें इंक्वायरी कर रही है। अब एक ही चीज़ के लिए 2 एजेंसियों का काम नहीं किया जा सकता। सीबीआई की रिपोर्ट आने के बाद ही हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो नियुक्तियां हुई उसमें हजारों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और बीजेपी की सरकार आंखें बंद करके बैठी रही और आज चर्चा में भी नहीं भाग लेना चाहती थी, इसलिए उठकर चलेगी। तो ये सबसे बड़े दोषी कौन है? जो उस 5 साल में आंखें बंद करके बैठे रहे और आज जब चर्चा, उनको पता था कल से चर्चा लगी थी, कोई प्रश्न होता उसका जवाब ना मिलता उस पर भागते। लेकिन किसी न किसी बहाने से वो सदन का वॉकआउट करना चाहते थे और इस चर्चा से जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में भ्रष्टाचार हुआ है, जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में पेपर बिके हैं, उससे भागना चाहते थे और उस चर्चा में भागना लेकर उन्होंने वॉकआउट का रास्ता अपनाया। लेकिन सरकार गंभीर है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी।
जो भी गलत है उसको दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सर जो मंडी कर्मचारी थे सर वहाँ पे, आपने कहा भी रिप्लाई में कि उनका स्थानांतरित किया जाएगा ताकि विश्वसनीयता बनी रहे। देखिए, जो अगला नया चयन नियोग होगा उसमें रोटेशन के आधार पर कर्मचारियों को भरा जाएगा, उनकी इंटेग्रिटी को ध्यान में रखा जाएगा और ताकि ये देखा जाएगा कि कोई भविष्य में इस प्रकार का पेपर ना बिके ना नीलाम हो। और हम इस पे एक और कदम आगे बढ़ रहे हैं, अभी चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करके कभी कोई परिणाम निकलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, पर हम आगे कठोर कानून भी बनाने के बारे में विचार कर सकते हैं। सर मंडी विश्वविद्यालय और हिमाचल विश्वविद्यालय में आपके सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा धांधलियां हुई है नियुक्तियों में, क्या उसकी जांच होगी? देखिए, सभी विधायक जो है उन्होंने इस बात को रखा है, मैं उस पर गौर फरमा रहा हूँ कि मंडी में कैसे नियुक्तियां हुई है और जगह कैसे नियुक्तियां हुई है। जो भी हमारे विधायकों ने बात आज सभागार में रखी है सब पर मैं गौर करूंगा। ओके, धन्यवाद।